हेलो दोस्तों, अगर आप फायर सेफ्टी या इंडस्ट्रियल सेफ्टी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपने दो नाम जरूर सुने होंगे। एक सेफ्टी ऑफिसर, दूसरा सेफ्टी इंजीनियर। लेकिन ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है यहीं पर। क्या दोनों एक ही होते हैं? क्या सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए इंजीनियरिंग जरूरी है? क्या सेफ्टी इंजीनियरिंग की सैलरी ज्यादा होती है? गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या इसमें? विदेश में कितनी डिमांड है इसकी? और सबसे जरूरी, अगर आपको इन दोनों में से एक करियर चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज हम सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर्स का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर समझिए, दोनों कौन होते हैं। दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं उनके काम के आधार पे। सबसे पहले नंबर हम समझते हैं सेफ्टी ऑफिसर का काम। तो इसका मुख्य काम है कंपनी, फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी रूल्स का पालन करना। इसके अलावा वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, फिर उसके बाद से डेली के ऑपरेशंस भी देना, साइट का इंस्पेक्शन करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना भी इनकी जिम्मेवारी होती है। यानी ये सारे काम इनके होते हैं। सेफ्टी रूल्स, साइट सुपरविजन, वर्कर्स को ट्रेनिंग देना और डेली ऑपरेशंस को देखना, ये इनके काम होते हैं। सेफ्टी इंजीनियर्स का क्या काम होता है? तो सेफ्टी इंजीनियर का काम केवल सेफ्टी रूल्स लागू करवाना नहीं होता, ये एक्चुअल में सिस्टम को डिजाइन करने वाले होते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं, इंजीनियरिंग की प्लानिंग करते हैं, टेक्निकल सॉल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम्स की। सबसे बड़ा अंतर क्या है इन दोनों में? तो सेफ्टी ऑफिसर का रोल मुख्य रूप से ऑपरेशन और मॉनिटरिंग से जुड़ा है, जबकि सेफ्टी इंजीनियर का रोल टेक्निकल, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा आधारित होता है। दोनों का उद्देश्य लोगों को वर्क प्लेस पर सुरक्षित रखना है, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर जहां सेफ्टी को लागू करवाता है, वहीं सेफ्टी इंजीनियर उसे बेहतर और अधिक सुरक्षित बनाने की योजना बनाता है। अब थोड़ा दोनों के क्वालिफिकेशंस को भी कंपेयर कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन किसकी कितनी होती है? तो सेफ्टी ऑफिसर की अगर बात करें तो आप क्वालिफिकेशन के रूप में कई कंपनीज डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या फायर एंड सेफ्टी कोर्स करने वाले कैंडिडेट को एज ए सेफ्टी ऑफिसर मौका दे देती। ठीक है, यानी आप डिप्लोमा किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, फायर एंड सेफ्टी का आपने कोर्स किया, आप सेफ्टी ऑफिसर बन गए। आप देखेंगे आपके शहर में हर जगह सेफ्टी ऑफिसर बनिए पोस्टर लगे होते हैं, वो यही बनाते हैं। सेफ्टी इंजीनियर की क्वालिफिकेशन, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि सबसे पहले इंजीनियर आपको कहा जा रहा है, यानी आप बीटेक या बीई से इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग की डिग्री आवश्यक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी या एचएसई में डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा करने का आपको हो। इंडस्ट्रियल सेफ्टी किए हो या एचएससी या पीजी डिप्लोमा की, तब आपको करियर अपॉर्चुनिटीज और बेहतर मिलती है। अगर आपका लक्ष्य सेफ्टी इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग डिग्री इस करियर का सबसे मजबूत और सबसे उपयुक्त रास्ता माना जाता है। लेकिन अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो आप नॉर्मल ग्रेजुएट होकर के भी ऑफिसर बन सकते हैं। वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर हम सेफ्टी ऑफिसर के वर्क प्रोफाइल को समझते हैं। तो इनका काम क्या है? तो पहला तो चीज साइट इंस्पेक्शन करना, यानी कि साइट पर सेफ्टी की स्थिति की जांच करना, इंस्पेक्शन करना। फिर वर्कर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग देना, कर्मचारियों को सेफ्टी रूल्स और सही वर्किंग मेथड समझाना, ट्रेनिंग चलती है उनकी। फिर पीपीई चेक करना, हैंड ग्लव्स हो गए, शू हो गया, हेलमेट्स हो गया, अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट्स का सही से उपयोग हो रहा है कि नहीं। सेफ्टी रूल्स को फॉलो करवाना, सभी कर्मचारियों से सेफ्टी गाइडलाइंस पालन करवाना होता है। डेली सेफ्टी रिपोर्ट तैयार करना, डेली का रिपोर्ट भी इन्हें बनाना है। रोज की सेफ्टी एक्टिविटीज और ऑब्जर्वेशंस का रिपोर्ट तैयार करना होता है, क्या कमी है, क्या ठीक है। एक्सीडेंट कुछ हो गया तो इमरजेंसी हो गया कुछ, उसका रिपोर्ट तैयार करना, किसी इंसिडेंट्स का जांच करना, तो ये सारा काम होता है। जैसे किसी खास इमरजेंसी में, सिचुएशन में आप सेफ्टी प्रोसेस को कितना तेजी से कर पाते हैं और क्या सपोर्ट कर पाते हैं। यही अगर आप एक सेफ्टी इंजीनियर की बात करेंगे तो इनका पहला काम होता है रिस्क असेसमेंट, यानी कितना रिस्क है इस काम को करने में। संभावित खतरों की पहचान करके उसके रिस्क को इवेल्युएट करना। सेफ्टी सिस्टम को डिजाइन करना, अगर सेफ्टी सिस्टम डिजाइन किया जाएगा तो फिर जाकर के उसमें काम होगा। यानी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेफ्टी प्लानिंग का काम होता है इसमें। ऐसी सेफ्टी सिस्टम तैयार करना जिससे एक्सीडेंट की संभावना बहुत कम हो जाए। हजार्ड एनालिसिस, अलग अलग हजार्ड्स का टेक्निकल एनालिसिस करना। सेफ्टी ऑडिट करना, सेफ्टी सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस को चेक और इवेल्युएट करना, ये भी होता है। ऑडिट करना होता है हर बार सेफ्टी की। फायर प्रोटेक्शन की प्लानिंग करना ताकि इससे निपटा जा सके।
फायर सेफ्टी से जुड़े सिस्टम्स, प्रोटेक्शन प्लान्स को पूरी तरह से तैयार करना, इंजीनियरिंग सेफ्टी सॉल्यूशन देना, सेफ्टी से जुड़ी समस्याओं के लिए टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लागू करना, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में सेफ्टी कोड्स और स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, प्रोजेक्ट सेफ्टी प्लानिंग, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सेफ्टी प्लानिंग और रिस्क कंट्रोल सब चीज़ों को तैयार करना। सेफ्टी ऑफिसर का काम ज़्यादा साइट ऑपरेशन का होता है, जबकि सेफ्टी इंजीनियर्स का काम ज़्यादातर प्लानिंग का होता है, टेक्निकल एनालिसिस का होता है, सेफ्टी सिस्टम को और अधिक एफिशिएंट होने पे होता है। उम्मीद है आप दोनों के काम के अंतर को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दोनों में से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। यानी अब बात करते हैं दोनों की जिम्मेदारियों की। सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि साइट पर जितने भी वर्कर हैं सब सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें और सुरक्षित वर्किंग एनवायरनमेंट बनाए रखें। वही सेफ्टी इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है कि पूरे प्रोजेक्ट का जो भी सिस्टम है सेफ्टी का उसको प्लान करना, उसको डिजाइन करना, इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करना। सबसे बड़ा अंतर है सेफ्टी ऑफिसर का फोकस रोजमर्रा की सेफ्टी एक्टिविटीज पर होता है, जबकि सेफ्टी इंजीनियर की पूरे सेफ्टी सिस्टम्स को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने पे होता है। इसी वजह से अधिकांश सेफ्टी प्रोजेक्ट में सेफ्टी इंजीनियर की जिम्मेदारी और डिसीजन मेकिंग का दायरा सेफ्टी ऑफिसर की तुलना में बड़ा माना जाता है। यानी ये डिसीजन मेकर होता है आपका मेन, इसको उस चीज को लागू करवाना हो। क्या गवर्नमेंट जॉब में इससे रिलेटेड जॉब है? चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। दोस्तों, गवर्नमेंट में ऐसे कई सारे जॉब्स हैं जिसमें सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंजीनियर दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां सेफ्टी ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है। अगर आप सेफ्टी इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग डिग्री होने पर पीएसयू यानी पब्लिक सर्विस यूनिट हो गया, या ऑयल या गैस डिपार्टमेंट हो गया, रिफाइनरीज हैं, पावर प्लांट्स हैं, रेलवे में है, कई टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब के बेहतर अवसर आपके पास होते हैं और इन सब को सेफ्टी इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। दोस्तों, इसके लिए टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको बीई या बीटेक जैसी इंजीनियरिंग डिग्री अनिवार्य होती है, इसलिए यहाँ सेफ्टी इंजीनियर को अधिक अवसर मिलते हैं। यानी आप इंजीनियर हैं, फिर उसके बाद आपने सेफ्टी का भी डिग्री लिया हुआ है, तब जाकर के आप सेफ्टी इंजीनियर बनेंगे और इन सब में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में टेक्निकल सेफ्टी रोल्स पाना है तो इंजीनियरिंग डिग्री आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज साबित हो सकती है। अब बात करेंगे हम लोग प्राइवेट जॉब के ऊपर, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। ये तो गवर्नमेंट में हो गया कि कुछ अगर आप डिप्लोमा किए हैं सेफ्टी ऑफिसर का तो बहुत रेयरेस्ट आपको पोस्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं तो इन सब में आपको ऑप्शन। प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट में जॉब सेफ्टी ऑफिसर्स को साइट ऑपरेटर्स का मिल जाएगा, हर जगह पर है। सेफ्टी इंजीनियर्स के लिए थोड़ी डिमांड ज्यादा रहती है। सेफ्टी ऑफिसर्स क्या करेगा, कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर एक साइट ऑपरेटर्स बन सकता है। मैन्युफैक्चर यूनिट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो या साइट सेफ्टी को मैनेज करने की जिम्मेदारी हो, ये सब सेफ्टी ऑफिसर निभाता है। लेकिन वही एक सेफ्टी इंजीनियर है तो उसके लिए अवसर बहुत बड़े होते हैं। वो ऑयल और गैस कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई केमिकल प्लांट्स हो, पावर प्लांट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, इन सब जगहों पर वो आराम से काम कर सकता है एक सेफ्टी इंजीनियर। इन सभी बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में सेफ्टी प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस और टेक्निकल मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं सेफ्टी इंजीनियर। सबसे बड़ा अंतर है बड़े प्रोजेक्ट्स में सेफ्टी इंजीनियर्स को प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और सेफ्टी सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर में दोनों के लिए अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन बड़े और टेक्निकल प्रोजेक्ट में सेफ्टी इंजीनियर्स की भूमिका आमतौर पर व्यापक होती है, डिटेल्ड होती है और वो ज्यादातर पावर में रहता है। सेफ्टी ऑफिसर का काम है बस साइट ऑपरेशन को सेफली तरीके से चलाना। सबसे बड़ा सवाल है कि सैलरी किसकी ज्यादा होती है। फ्रेशर्स के लिए अगर बात करते हैं, एज एक सेफ्टी ऑफिसर सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर एनम होती है, और जबकि इंजीनियर्स की बात करें तो इनकी 3.5 से 7 लाख रुपए, जो कि मैं बहुत कम बता रहा हूं। कॉलेज अगर आपका अच्छा है, आपके पास अच्छी स्किल है, अच्छी कंपनी में आप हायर होते हैं तो ये 10 लाख रुपए सालाना तक हो सकता है। बाकी हर वर्ष जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, दोनों की सैलरी बढ़ती जाएगी। लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण सेफ्टी इंजीनियर्स को अक्सर हायर पैकेज मिलने की संभावना होती है, जबकि सेफ्टी ऑफिसर की पैकेज बहुत ज्यादा होगी तो 5 लाख तक हो सकती है। विदेश में क्या स्कोप है, सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंजीनियर दोनों के लिए बात करते हैं
अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये तो तय है विदेश में भी। लेकिन गल्फ कंट्रीज जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत जैसे देशों में स्पेशली कंस्ट्रक्शन, ऑयल और गैस पे काम होता है बहुत ज्यादा, जो कि ऑयल और गैस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बहुत काम करते हैं। तो उनके लिए सेफ्टी प्रोफेशनल्स की काफी डिमांड रहती है। सेफ्टी ऑफिसर हैं तो एक्सपीरियंस और जरूरी क्वालिफिकेशन के साथ सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। अगर आप सेफ्टी इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग डिग्री होने की वजह से कई टेक्निकल प्रोजेक्ट और सीनियर रोल में सेफ्टी इंजीनियर के रूप में आप जा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है जैसे कि NEBOS या IOSH या OSHA, तो इससे आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होने की वजह से जॉब मिलने की संभावना कई गुना ज्यादा हो जाती है। करियर ग्रोथ दोनों के बेहतर होते हैं। अब्रॉड में सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर दोनों की अच्छी डिमांड है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर भी काम करने वाला चाहिए और टॉप में ऊपर भी काम करने वाला चाहिए। लेकिन सही एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपके करियर को एक अलग स्तर तक ले करके जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मोस्टली यही सब जगह मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन होगा या ऑयल गैस कंपनी होगी या कोई पावर प्लांट होगा या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब प्रमोशन किस तरह से मिलेगा दोनों में? तो आप एज एक इंजीनियर हैं और आप एक एज ए सेफ्टी ऑफिसर है, तो सेफ्टी ऑफिसर का एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आगे चल करके सीनियर सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे, सेफ्टी सुपरवाइजर बनेंगे, HSE ऑफिसर बनेंगे। कई कंपनीज में ये पद मिलता है प्रमोशन होते हुए। उससे ऊपर सेफ्टी मैनेजर बनेंगे। इस तरह से आप एक सेफ्टी ऑफिसर से सेफ्टी मैनेजर तक का पोस्ट का सफर कर सकते हैं। अगर आप सेफ्टी इंजीनियर हैं तो सीनियर सेफ्टी इंजीनियर बनिएगा, लीड सेफ्टी इंजीनियर बनिएगा, HSE इंजीनियर होइएगा, सेफ्टी मैनेजर बनिएगा, HSE मैनेजर बनिएगा, सेफ्टी कंसल्टेंट बनिएगा। इस तरह के आपके प्रमोशन के कई ज्यादा ऑप्शन, यानी पर्याप्त अनुभव के बाद सेफ्टी कंसल्टेंट बनकर विभिन्न प्रोजेक्ट्स और कंपनीज को प्रोफेशनल गाइडेंस भी दी जा सकती है। किस स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी ऑफिसर सही है? चलिए, अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं की है, आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, जल्दी जॉब शुरू करना चाहते हैं। दूसरी बात, साइट वर्क पसंद है अगर आपको, ताकि मतलब कम उम्र में करियर शुरुआत है तो हमको पैसा कमाने लग जाए, जल्दी शुरू कर रहे हैं। फायर एंड सेफ्टी के में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और प्रैक्टिकल करियर चाहते हैं, तो सेफ्टी ऑफिसर आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आपका लक्ष्य कम समय में सेफ्टी इंडस्ट्री में एंट्री करना है। तो सेफ्टी ऑफिसर का करियर आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किन स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी इंजीनियर बनना अच्छा है। तो सेफ्टी इंजीनियर बनने की जो सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए, यानी आप इंजीनियर होने चाहिए। और अगर आप एक इंजीनियर है और अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की पूरी फायदा उठाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टेक्निकल रोल में आपको काम करना पसंद है, जहां प्लानिंग, एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम अधिक हो। डिजाइन और रिस्क में आपको इंटरेस्ट है और सेफ्टी सिस्टम्स को बेहतर करने में रुचि रखते हैं। आप प्लानिंग और डिजाइनिंग आपको पसंद है। लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहते हैं आप। हाई सैलरी और ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं ताकि भविष्य में सीनियर और लीडरशिप रोल तक पहुंच सके। दोस्तों, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज अगर आप चाहते हैं और भारत के साथ साथ विदेशों में भी करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, आप बेहतर करियर ग्रोथ, अच्छी सैलरी तथा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो सेफ्टी इंजीनियर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यानी अगर आप सेफ्टी इंजीनियर बनते हैं तो आपको देश के साथ साथ विदेश में भी बहुत अपॉर्चुनिटी। अब कुछ स्टूडेंट्स की गलतियां जो कि आपको नहीं करनी है, पहले इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर दोनों एक नहीं होते हैं। इन दोनों को एक समझ लेते, बिल्कुल भी एक नहीं होते हैं। बिना इंजीनियरिंग डिग्री के सेफ्टी इंजीनियर बनने की उम्मीद करना, पहले इंजीनियर तो बनिए फिर ना सेफ्टी इंजीनियर बनिएगा, नहीं तो सेफ्टी ऑफिसर ही बन सकते हैं। कई टेक्निकल रोल्स के लिए BE या बीटेक जैसी इंजीनियरिंग डिग्री की आवश्यकता होती है। सर्टिफिकेट को इंपॉर्टेंट नहीं देना, सर्टिफिकेट को ध्यान दीजिए, सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही संस्था यानी कि NEBOSH, IOSH या OSHA जैसी सर्टिफिकेशन करने वाली कंपनी या फिर कहें तो संस्था से आपको सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए। सर्टिफिकेट ग्रोथ में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान नहीं देना, इंग्लिश ही नहीं बोलने आता है, विदेश में कैसे काम करेंगे। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और बेसिक इंग्लिश कई कंपनीज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्सपीरियंस के बिना हाई सैलरी की उम्मीद करना, पहले एक्सपीरियंस होने दीजिए, फिर सैलरी अपने आप बढ़ती जाएगी। शुरुआत में कम मिल रहा है, आगे बढ़ जाएगी। क्या क्या करना है?
अपना क्वालिफिकेशन चेक करना है, सर्टिफिकेट सही संस्था से होनी चाहिए, प्रैक्टिस करिए, एक्सपीरियंस गैदर करिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल ठीक करिए और कंटिन्यूअस लर्निंग पे ध्यान दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन दोनों में कौन सबसे बढ़िया करियर है। अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं की है और कम समय में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर पूरा लाभ उठाना चाहेंगे, हायर सैलरी और करियर ग्रोथ चाहते हैं तो साथ ही टेक्निकल रोल और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज की तलाश है तो सेफ्टी इंजीनियर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। फाइनली समझिएगा, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर दोनों ही सम्मानजनक और डिमांड में होने वाले करियर हैं। सही चुनाव हमेशा क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म करियर गोल पर निर्भर करता है। यानी अगर आपका क्वालिफिकेशन ही इंजीनियरिंग का नहीं है तो आप सेफ्टी इंजीनियर कभी नहीं बन सकते हैं। इसलिए अपना क्वालिफिकेशन चेक करिए, फिर अपना इंटरेस्ट चेक करिए, हमारा करियर गोल क्या होगा, फिर आपका राइट चॉइस होगा। उम्मीद है आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।